हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर अंजलि अपना पापा को बोलती है कि पापा, आपने मेरी बहुत बेइज्जती की, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने अपमान किया कोर्ट में मेरी, और राघव सिंह राजपूत का साथ दिया आपने अन्याय के साथ आवाज़ उठाई, आपने उनका साथ दिया, आपने ऐसा कैसे किया, आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि गणेश अवस्थी बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि मेरी सिर्फ तू ही बेटी नहीं है, मेरी एक और बेटी है, वो है आरती। मैंने बचपन से इन्हीं हाथों से उसे पाला है। तुझे क्या पता बिन माँ की बेटी को संभालना कितना मुश्किल होता है। तू जब बीमार पड़ी रहती थी तब मैं ही उसकी देखभाल करता था, मैंने ही उसको पाला पोसा और सब कुछ किया। तो वो मेरी नातिन नहीं, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी है वो, मेरी दो बेटियां हैं। तो इस तरीके से वो बोलते हैं कि आरती की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि आरती ने सिर्फ मुझसे प्यार मांगा है। तभी देखते हैं अंजलि बोलती है हाँ, इसलिए आप राघव सिंह राजपूत के साथ चले गए, जिसने पूरी कोर्ट में आपकी बेइज्जती की थी और आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया था बेइज्जत करके, और आपकी पत्नी को वहाँ पर बुला करके वेटर का काम दिलवाया था, जिसने बार बार आपकी बेइज्जती की, जो हमेशा बोलता रहता है कि कुछ कुत्तों और अवस्थियों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आप उसका साथ दिया, आपने उस राघव सिंह राजपूत का साथ दिया। हो ना हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दामाद अमन सिंह राजपूत के मर्डर में भी उनका कहीं ना कहीं कुछ हाथ है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं। तो आपने उनका साथ दिया? तभी बोलते हैं हाँ, मैंने उनका साथ दिया, क्योंकि मुझे सिर्फ आरती की खुशी चाहिए, क्योंकि आरती ने मुझसे सिर्फ एक चीज़ मांगा है, उसने सिर्फ प्यार मांगा है अंजलि। तो अंजलि से को समझाने की कोशिश करता है कि अंजलि मान जाओ, तुम ये कोर्ट कचहरी के चक्कर को छोड़ दो, तुम जाने दो इन सब चीज़ों को। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि वो नहीं मानती इस बात को, और वो बोलती है कि पापा आप बताइए, आपने झूठ क्यों बोला? आपको मालूम है ना, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर मंडप सजा होगा और यही जगह पर शादी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा, लेकिन वेद से उसकी शादी नहीं हुई है ना पापा, आप कसम खाइए, आप कसम खाइए मेरी। और अपने सर पर हाथ रखवा देती है गणेश अवस्थी की, लेकिन गणेश अवस्थी इस बात को नहीं मानता और वो हाथ अपने उतार लेता है और बोलता है कि अंजलि बस, और अंजलि को मना कर देता है कि अंजलि इन सब चीज़ों को छोड़ो, और आरती की शादी वेद के साथ हुई है, इस चीज़ को वो यहाँ पर बोलने लगता है। तभी देखते हैं कि अंजलि मानती नहीं है इस बात को। तभी देखते हैं गणेश अवस्थी जो होता है वो बोलता है कि कोर्ट वोट के चक्कर छोड़ो अंजलि, अपनी बेटी को मना लो, ये कोर्ट के चक्कर में माँ बेटी के रिश्ते को इस तरीके से मत करो। तभी देखते हैं कि वो आरती के पास फ़ोन करता है और आरती उठाती है फ़ोन और बोलते हैं हाँ नानू। तभी बोलते हैं आरती बेटा, तू अपने माँ से बात कर ले एक बार, ये कोर्ट कचहरी के चक्कर छोड़, ये सब छोड़ दे बेटा, बात कर। तभी अंजलि को फ़ोन देता है, अंजलि बात नहीं करती, तो फिर से गणेश अवस्थी करते हैं बात कर अंजलि, और अंजलि बात करती है। तभी अंजलि बोलती है कि हाँ, ये बता आरती की सच में तेरी शादी हुई थी कि नहीं विवेक के साथ? मुझे सच सच सुनना है और कुछ नहीं जानना है, मुझे सही सही बताओ कि तुम्हारी शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं, इस तरीके से बोलते हैं। तभी देखते हैं कि वो बताने की कोशिश करती है, यहाँ पर जो आरती होती है वो बताने की कोशिश करती है। इतने में देखें साधिका सिंह राजपूत आ जाती हैं और वो बोलती है कि किससे बात कर रही हो। तभी आरती जो होती है वो थोड़ा घबरा जाती है और यहाँ पर अंजलि को भी पता चल जाता है। तो वो बोलती है कि माँ से बात कर रही हूँ, माँ पूछ रही है कि तुम्हारी शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं। तभी देखते हैं साधिका सिंह जो होती हैं वो फ़ोन ले लेती हैं और बोलते हैं कि अगर हाँ हुई थी, और अगर नहीं भी हुई थी तो कुछ समय में हो ही जाएगी, आपको क्या फ़र्क है? अब तुम्हें जो भी देखना होगा तुम जा कर के कोर्ट में देखना, और वैसे पे भी तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत को कितना उछाल रही हो, कितना कुछ कर रही हो। प्रेस और मीडिया बाहर सब मजाक बना रहे हैं, अरे सब इज्जत की धज्जियाँ उड़ा कर रख दिया है तूने। और इस तरीके से वो अंजलि को यहाँ पर खरी खोटी सुनाती है। तभी देखते हैं कि ये बोलती रहती है तो राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं और राघव सिंह राजपूत बोलते हैं कि मुझे दो फ़ोन, और राघव सिंह राजपूत फ़ोन लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आरती इस घर में फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब जो कुछ भी होगा कोर्ट में देख लिया जाएगा। और अगर उनकी शादी हुई नहीं है तो भी मैं वादा करता हूँ कि तुम इस बार दो बार हराया है ना मुझे कोर्ट में, इस बार तुम हारोगी, क्योंकि मैं अपनी पोती के लिए लड़ रहा हूँ और ये एक दादा का वादा है, वो उसकी शादी वेद से कराएगा। इस तरीके से वो बोलते हैं, और पूरा दिल्ली आएगा, पूरी बस्ती आएगी, तुम्हारे पिता भी आएंगे,
लेकिन अगर कोई इस शादी में हो नहीं होगा तो वो तुम होगी, इस तरीके से बोलता है और बोलता है कि अब दोबारा फ़ोन मत करना। और यहाँ पर देखते हैं कि फ़ोन काट देता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो बस्ती में परेशान होती है और वो प्रदीप, स्टेफनी और बाकी सब लोगों से पूछने की कोशिश करती है कि आप लोग बताइए भैया कि हमारी बेटी की शादी हुई थी कि नहीं, आरती की शादी वेद के साथ हुई थी या नहीं। मानती हूँ कि इसी जगह पर शादी हुआ होगा, मंडप होगा, मेरी बेटी तैयार भी हुई होगी, पर शादी हुई थी या नहीं आप मुझे सच सच बताइए। लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर प्रदीप और जो स्टेफनी होते हैं वो सब यहाँ पर चुप होते हैं, क्योंकि वो सब भी नहीं बोल रहे होते, क्योंकि गणेश अवस्थी खड़े होते हैं तो इसलिए उन लोग भी कोई जवाब नहीं देते। वो लोग यहाँ पर नहीं बोलते तो अंजलि बोलती है कि बताइए शादी हुई थी कि नहीं। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि कली, उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी और सोनल राजवंशी बोलती है कि आप सब जानते हैं ना, आप सब बोलिए क्यों आप चुप हैं, मेरी शादी हुई थी ना, मेरी शादी हुई थी ना वेद राजवंशी के साथ। इस तरीके से वो बोलती है कि आप लोग बोलिए क्यों चुप हैं, आप ही लोग तो देखे थे, मेरा शादी हुआ था, मंगलसूत्र पहना था, सिंदूर लगाया था, मेरा गृह प्रवेश हुआ था, आप बताइए। और आप तो देखे थे ना। तो यहाँ पर वो लोग मना कर देते कि नहीं, हम लोगों ने नहीं देखा था कि तुम्हारी शादी हुई थी। हाँ, और कौन सी शादी, कैसी शादी। तभी देखते सोनल से पूछते कि सोनल दीदी आप तो बोली। तो सोनल बोलती है कि कौन सी शादी के लिए, जिस शादी में सिंदूर ही झूठा हो, मंगलसूत्र ही झूठा हो, नकली हो, वो शादी नहीं होती। तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई है और इस घर की अगर बहू बनेगी तो वो आरती बनेगी। इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। तभी देखते हैं कि कली को गुस्सा आ जाता है और कली यहाँ पर फ़ोन लगाने लगती है। और तभी उदय राजवंशी और प्रताप राजवंशी पूछते हैं कि किसके पास फ़ोन लगा रहे हो, पुलिस के पास फ़ोन लगा रहे हो, कहाँ लगा रही हो फ़ोन। तो वो बोलती है कि मैं किसी के पास फ़ोन लगाऊँ, आप लोगों से मतलब। इस तरीके से वो बोलती है। और यहाँ पर देखते हैं कि वो वेद के पास फ़ोन लगा देती है और वेद के पास फ़ोन लगाकर बोलते हैं कि वेद जी मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ, कली बोल रही हूँ। लेकिन वेद यहाँ मना कर देता है और बोलता है कि तुम मेरी कोई नहीं हो, तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो, मेरी शादी तुमसे नहीं हुई है। वो शादी और सिंदूर सब कुछ नकली था, झूठा था, वो मंगलसूत्र भी आरती का था, तुम्हारा कुछ भी नहीं था, तुम्हारी शादी नहीं हुई मेरे साथ, सब झूठा है, नकली है। और यहाँ पर तभी वो बौखला जाते हैं और बोलते हैं कि आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरी शादी आपके साथ हुई थी। इस तरीके से वो बोलते हैं कि वेद बाबू बोलिए ना, आप बताइए ना, मेरी शादी हुई थी वो सिंदूर। लेकिन यहाँ पर वेद मना कर देता है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं हुई थी। इस बात से यहाँ पर कली गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं आपकी माँ की जगह लेना चाहती हूँ। तभी माँ का नाम लेते हैं। तो यहाँ पर वेद बोलता है कि मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, मेरी माँ की जगह अगर कोई ले सकता है वो मेरा प्यार आरती। इस तरीके से वेद बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कली को गुस्सा आता है और कली बोलती है कि मैं उन्हें जान से मार दूंगी, मैं आरती को छोड़ूंगी नहीं, मैं जान ले लूँगी उसकी। तभी देखते हैं कि यहाँ पर वेद बोलता है कि उसको हाथ लगाने से पहले मुझसे गुजरना होगा। इस तरीके से बोलता है। और यहाँ पर सारा कुछ जो युवराज होता है वो सुन रहा होता है, क्योंकि युवराज ठाकुर को पता चल जाता है। तो यहाँ पर वो सब कुछ सुन रहा था। यहाँ पर कली जो होती है उसे धमकी देती है कि मैं छोड़ूंगी नहीं। और उदय राजवंशी, प्रताप राजवंशी सबको बोलते हैं कि तुम सबको मैं कोर्ट लेके जाऊंगी, तुम सबको मैं छोड़ूंगी नहीं, एक एक को सज़ा दिलाऊंगी। इस तरीके से वो बोलती है। और देखते हैं कि गुस्से में तिलमिला कर निकलती है, क्योंकि उसको गुस्सा रहता है कि मैं यहाँ पर आरती को मार दूंगी, जान से मार दूंगी, उसकी जान ले लूँगी। इतने में वो गुस्से में निकलती है घर से बाहर। और देखते हैं कि युवराज ठाकुर जो होता है वो कली के पास फ़ोन करता है और कली के पास फ़ोन करके बोलता है कि आप कली बोल रही हैं ना कली जी। तो बोलते हैं हाँ, आप कौन बोल रहे हैं। लेकिन वो बताता है कि ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप आरती को मारना चाहती है ना। तो वो बोलते हैं हाँ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि बस आप मुझे बताइए उसको मारना कैसे है, आप आगे बता दीजिए, उसके बाद मैं अंजलि अवस्थी को भेज दूँगा। तभी कली बोलती है कि वो वहाँ पर नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। तो वो बोलता है कि वो भी जाएंगी, एक तीर से दो निशाना होगा। और क्योंकि वो माँ है ना, तो माँ के दिल में ममता भरी होती है, तो वो ज़रूर जाएगी अपनी बेटी को बचाने के लिए। इस तरीके से बोलते हैं। और बस वो बोलता है कि बस आप ये बता दीजिए कि करना क्या है, कैसे मारना कैसे है उनको, व्यवस्था मैं कर दूँगा। इस तरीके से आप किसी भी तरीके से उनको लेकर आएंगे, ये चीज़ बोलता है। और बोलता है कि अंजलि को भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना बोल करके देखते हैं कि वो फ़ोन काट देता है। यहाँ कली सोचती रहती है। तभी देखते हैं कि वो बोलता है कि इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा अंजलि अवस्थी, इस बार मैं दोनों को जान से मार दूंगा, बाय वन गेट वन फ्री करूँगा। इस तरीके से वो बोलता है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर अंजलि जो होती है वो खाना बना रही होती है। आज बहुत दिनों बाद वो किचन में होती है और यहाँ पद्मा के फ़ोन पर आरती फ़ोन की होती है और पद्मा आती है। तभी देखते हैं गणेश अवस्थी से बोलती है कि मौसा जी फ़ोन आया हुआ है, आरती का फ़ोन है। और ये सुनकर वो बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर अंजलि खाना बना रही होती है। तो वो बोलते हैं कि अंजलि सुन रही होगी। तभी बोलते हैं नहीं नहीं, हमने आवाज़ धीमी रखी है, आप बात करिए। और तभी बोलते हैं कि स्पीकर पे करिए, मुझे भी सुनना है। तो देखते हैं कि यहाँ पर वो आने के लिए बोलती है
आरती और यहाँ गणेश अवस्थी बोलता है अरे तू अपना ध्यान दे दामाद जी। तो अभी बोलते हैं दामाद जी ओमाद जी छोड़िए ना नानू, मेरे पहले बॉयफ्रेंड तो आप ही हैं। ये बात सुन करके देखते हैं कि वो वहाँ पर हंसने लगते हैं। तभी बोलते हैं कि यहाँ पद्मा मुँह दबा लेती है तो बोलते हैं कि धीरे धीरे बात करिए। तभी बोलते हैं वो बेटा तेरी माँ जो है ना वो खाना बना रही है। तो यहाँ आरती बोलती है कि माँ के हाथ का खाना मैंने तो कभी खाया ही नहीं है नानू। तभी वो तारीफ़ करते हैं कि उसके हाथ का खाना क्या खाना होता है, दिल्ली की चाट सब कुछ फेल है उसके हाथ के खाने के सामने, इतना अच्छा खाना बनाती है तेरी माँ। और अपनी माँ के खाने की तारीफ़ सुनकर यहाँ पर देखते हैं कि आरती बहुत ही खुश हो जाती है और इमोशनल भी होती है क्योंकि उसने माँ के हाथ का खाना कभी खाया नहीं होता। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि कली जो होती है बहाने से बुलाती है यहाँ पर आरती को, और आरती वहाँ पर जाती है तो उसके लिए मारने के लिए गुंडे भेजते हैं। तभी देखते हैं युवराज ठाकुर भी अपनी चाल चलता है और वो अंजलि को बुलाता है, जिसकी वजह से अंजलि जाती है और यहाँ पर गुंडे हमला करते हैं और अंजलि उन गुंडों से फिर से लड़ती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा दिखाया जाएगा फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।